पे पूरे शेखावाटी संगम के बारे में बताइए। नमस्कार, ये हमारा 5 दिन का शेखावाटी साहित्य संगम का जो आयोजन है उसका ये 5वां संस्करण है और इसमें सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि को 10 बजे तक अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करते हैं। पुरस्कार के लिए वो किस प्रकार किया जाता है? उसके लिए हम जिस तरह की जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता से संबंधित विशेषज्ञों को बुलाते हैं। तो 3 निर्णायक हम उनको रखते हैं जिनको हम अलग अलग स्कोर शीट देते हैं। वो अपने अपने स्कोर बच्चों को देते हैं। फिर उन तीनों सीटों को हमें समेकित करते हुए और फिर जिनका तीनों में औसत निकाल करके जिसका बेस्ट होता है वो टॉप 3 को हम उसके पुरस्कार में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ बच्चों की प्रस्तुतियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि उनको हम चयनित तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनकी प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी थी, तो उनको हम प्रोत्साहन के रूप में उनको भी हम मेडल्स देते हैं। और जितने भी यहाँ पर हमारे पास प्रतियोगी भाग लेने के लिए आते हैं उन सबको हम शेखावाटी साहित्य संगम की तरफ से पार्टिसिपेट करने का एक प्रमाण पत्र है वो उपलब्ध करवाते हैं। क्या संदेश जाता है सर इससे? हमने हमने देखा कि अभी जैसे ये 5वां संस्करण है, पिछले संस्करण में के समय जितने प्रतियोगी हमारे पास आए थे उससे दुगुने से ज़्यादा प्रतियोगी हैं वो अब इस बार हमारे आ रहे हैं और हमको कुछ प्रतियोगिताओं में रिस्ट्रिक्शन भी लगाना पड़ा कि इतने से अधिक हम प्रतियोगियों को भाग नहीं लेंगे। और क्यूरीज हमारे पास अभी और आ रही हैं। कुछ जो प्रतियोगिताएं हमने अभी इसमें शामिल नहीं करी, जैसे गायन प्रतियोगिता है, तो गायन प्रतियोगिता को लेकर के हमारे पास आते हैं कि इसको भी आप शामिल करें। लोग वीडियो भी हमारे पास शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि ये हमारे वीडियो हम अच्छा गाते हैं, हमको अब प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाइए। इस तरह से एक बहुत सुंदर जो रिस्पॉन्स है, हमारी जो स्थानीय प्रतिभाएँ हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं और अभिभावकों का भी एक बहुत अच्छा जुड़ाव यहाँ पर रहा है और विश्वास यहाँ पर जताते हैं। कभी कोई किसी निर्णय में प्रतियोगिता को लेकर के असंतुष्टि का भाव अभिभावकों ने अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। सुबह का हमारा जो प्रारंभ होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनके लिए होता है। कल हमने 3 बड़ी प्रतियोगिताएं रखी, आर्ट एंड क्राफ्ट की, पोस्टर प्रतियोगिता की और मेहंदी प्रतियोगिता, जिसमें लगभग 250 से अधिक हमारे यहाँ पर प्रतियोगी आए और एक बहुत शानदार आयोजन हुआ था। गिफ्ट हैम्पर भी हम उनको देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ उनको देते हैं और जो जितने भी संस्थाएं हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं उन सब संस्थाओं को भी हम स्मृति चिन्ह देते हैं। और अभी आज हमारे यहाँ विशेष वेशभूषा का कार्यक्रम रखा गया जिसकी एक हमने थीम रखी थी, भारत की संस्कृति। तो मैंने यहाँ पर देखा कि लगभग 70 से अधिक विद्यार्थी है, वो हमने इसका एक स्तर रखा था। 2 स्तर, 1 से 5 और 6 से 8 के स्तर रखे थे। दोनों में लगभग 70 प्रतियोगी हमारे पास आए और पूरे भारत के एक जीवंत स्वरूप संस्कृति का, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनका उन बच्चों ने उसके वेशभूषा के साथ साथ में उसका वर्णन करते हुए 2 मिनट के अंदर उसको एक तरह से सभी के सामने साकार किया। और हमारे जजेज़ के लिए भी वास्तव में एक बहुत कठिन विषय था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का निर्णय कर पाएँ। इसके लिए हमको 8-8, 10-10 प्रोत्साहन पुरस्कार भी उनको बच्चों को हमने उनके लिए दिए क्योंकि उनकी प्रस्तुतियाँ इतनी शानदार थी। आगामी 2 दिन हमारे लिए है वो कल से वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन रहेगा और परसों सामूहिक योगासन प्रतियोगिता रहेगी और उसके बाद में 2 अक्टूबर को हमारी एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताएं रहेंगी। ये जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं इनमें हमने सभी समूहों को शामिल करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने विद्यार्थियों को भी लिया है तो बाहर के जन सामान्य भी इसमें शामिल हो सकें। हमारे जैसे योगासन का है, मेहंदी कंपटीशन है, इसके अलावा सामूहिक नृत्य है, ये हमने एक तरह से ओपन रखा है तो इन सब में अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। और हमारे साथ से हम जो ये सोच रहे थे उसके अनुमान से कहीं अधिक हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। और शाम को हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है जिसमें हमने ये जितने भी प्रतियोगी हमारे पास आए हैं उनके परिवार वालों को निःशुल्क प्रवेश के देने का जो है वो निर्णय लिया है। तो रात्रि में हमारे यहाँ इंडियन आइडल फेम जो सवाई भाट हैं उनका एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होना है। कल हाड़ी रानी का बलिदान और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 2 जो नाटक हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद में 2 तारीख को जो रहेगा वो हमारा समापन रहेगा। 1 तारीख को रात्रि के समय में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया रहेगा जिसमें हमने श्रृंगार रस की कवियत्री हमारे बीच में रहेगी, वीर रस के कवि भी रहेंगे, हरीश हिंदुस्तानी जैसे हास्य रस के भी कवि रहेंगे, कुछ स्थानीय कवि हैं वो भी रहेंगे। ऐसे एक जोरदार विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। और यहाँ पर हमने एक बड़ा पुस्तक मेला लगाया है जिसमें 25 से अधिक प्रकाशकों की लगभग 15,000 से अधिक पुस्तकें हैं वो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो जो साहित्य प्रेमी जो लोग हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा मीडिया के जो प्रमुख लोग हैं, जैसे अभी प्रखरजीत श्रीवास्तव का सेशन चल रहा है, ऐसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो चिंतक हैं, विचारक हैं,
उनके सत्र यहाँ पर सुबह से 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चलते हैं, जिनमें पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर उसको सुनने के लिए आते हैं। जैसे अभी मैं आपको जब ये बाइट दे रहा हूँ तो उसी समय अंदर सत्र चल रहा है। जयदेव जी और प्रखर श्रीवास्तव के साथ में एक जो है वो कार्यक्रम चर्चा संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 250 के आसपास के लोग अंदर श्रोता जो हैं वो बैठे हैं सुनने के लिए। इस प्रकार से हमारे ये सत्र दिन भर लगभग 4 से 5 सत्र हम प्रतिदिन का आयोजन करते हैं, जिनमें पूरे अपने शेखावाटी जनपद से जो लोग हैं वो उसको सुनने के लिए आते हैं। और एक अनुभव जो लोगों का इस मेले को लेकर के, इस शेखावाटी साहित्य संगम को लेकर के, जैसा इसका नाम है उस नाम को ही चरितार्थ करने वाला